اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو سیدہ شہزادی کا سلام۔ مل کر گزاریں گے ماہ رمضان۔ تقویٰ کا مہینہ ہے، ماضی کے گناہوں سے توبہ ہے، سمجھداری غفلت سے نکلنا ہے، ہر وقت آخرت کی کرنی ہے ہمیں تیاری۔ ناظرین، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں احساس دلاتا ہے ان لوگوں کا جو سارا سال بھوک اور تنگی کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جئیں، اور یہی وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا ہم نے کسی ضرورت مند کی مدد کی؟ کیا ہم نے اپنے رب سے سچی توبہ کی؟ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے خود کو بدلنے کا۔ جی ناظرین، ماہ رمضان کا بہت ہی خوبصورت اشرا رحمت جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔ جی ناظرین، پروگرام رمضان کی شان میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مس کاریہ کنول، ان کے ساتھ ہیں نمرا اکرم، اور ساتھ ہی ہیں محمد اکرم بھٹی صاحب۔ تو آئیے اکرم بھٹی صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خیال حضرت جو آ گیا ہے، خیال حضرت جو آ گیا ہے، تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے بسی میں، سکون پایا ہے بے بسی میں، حدود غم سے نکل گیا ہوں۔ کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام میں ابد گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام میں ابد گیا ہوں، تلاش جانا کی آرزو میں، تلاش جانا کی آرزو میں کتنے موسم بدل گیا ہوں، خیال حضرت میرے جنازے پہ رونے والوں، فرشتے
बगौर देखो मरा नहीं हूँ, ग़मे नबी में मरा नहीं हूँ, ग़मे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ, ख़याल हज़रत जो आ गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत ही खूबसूरत नात सुनाई। जी कारिया कंवल साहिबा, आप हमें ज़कात के बारे में कुछ बताइए। नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, रोज़े क़यामत लोगों में मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, ज़कात एक माली इबादत है। ज़कात के मानी है पाक होना और भरना। ज़कात से मुराद वो माल है जो हर आकिल बालिग मुसलमान पर साल में एक मरतबा अदा करना लाजिम है, और ये हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ किया गया है। साहिब निसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास एक ख़ास मिक़दार में माल जमा हो और उस पर एक साल गुज़र जाए। निसाब ज़कात से मुराद माल की वो मिक़दार है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है इस्लाम में। तो अमूमन इसका कुरान पाक फ़ुरक़ान हमीद में नमाज के साथ ज़िक्र किया गया है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, फ़ाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वातसिमू बिल्लाह, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ। ज़कात की हैसियत नफली सदक़े की नहीं है, बल्कि ये एक फ़र्ज़ इबादत है जिसको अदा करना हर सूरत लाजिम है। ज़कात पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ की गई थी। ज़कात 2 हिजरी में रोज़ों से पहले फ़र्ज़ की गई है। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद बारी ताला है, वक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अतीउर रसूला, नमाज कायम करो और ज़कात दो और अल्लाह के रसूल की अताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब आप हमें ये बताइए कि ज़कात किन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है। जी, ज़कात हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ की गई है, और जो बक़दर शरई निसाब का मालिक हो, ख्वाह वो माल उसके पास हो, ख्वाह वो बैंक में हो या ख्वाह वो नकदी हो, ख्वाह वो नोट की सूरत में हो, ख्वाह उस माल का वो सोना हो या वो चांदी हो। चांदी और सोने पर जो ज़कात है वो 52.5 तोले चांदी की मिक़दार हो और या 7.5 तोले सोना हो तो ज़कात वाजिब हो जाती है। 7.5 तोला सोना है तो उस पर कितनी ज़कात देनी चाहिए। 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो या इससे ज़्यादा हो तो उसका 40वां हिस्सा यानी 2.5% ज़कात अदा करना लाजिम है। जानवर पर ज़कात का इब्तदाई निसाब 5 ऊँट, 30 गायें और भैंसें हों तो 40 बकरियां हों जिन पर साल गुजरने के बाद मुकर्रर शरह के साथ ज़कात अदा करना लाजिम है। इसको निसाब कहते हैं। लोग समझते हैं कि बड़े रईसदार हैं, बड़े अमीर कबीर लोग हैं और उन पर ज़कात फ़र्ज़ है। हालांकि फ़र्ज़ियत ज़कात के लिए बहुत बड़ा मालदार होना ज़रूरी नहीं है। गौर किया जाए कि 52.5 तोला चांदी कितने रुपए में आती है, तो उसकी मिसाल ये है कि अगर 10 रुपये भी तोला हो तो 550 रुपये के अंदर आ जाएगी। बहुत सी औरतों के पास इतना माल तो होता है मगर वो ज़कात अदा नहीं करती हैं और उम्र भर गुनाहगार रहती हैं और इसी गुनाह में मुब्तला होकर मर जाती हैं। अगर नकदी ना हो तो जेवर तो होता ही है ना, जो मेके या ससुराल से मिलता है, इस पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ होती है मगर चूँकि वो औरतें अदा नहीं करती।
یہ زیور آخر میں وہ والے جان بنے گا تو پچھتاوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا ترک کر دیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہو تو کبھی بارش نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر زکوٰۃ کی فرضیت بیان کی ہے، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو عمدہ قرض دو، جس میں انسان کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ ایک افضل عبادت ہے، زکوٰۃ ایک افضل عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہترین تجارت بھی ہے۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں ایک چیز کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 7 گنا بڑھا کر ہمیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے، اور صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی اچھا بیان کیا۔ تو دوبارہ آپ سے سوال ہوں گے اس موضوع پر، تو آئیے ناظرین نمرہ اکرم سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں سبحان ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی سے، اس شان کے سودے میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس شان کے سودے میں خسارے
سبحان اللہ، ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आपने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाई है। जी कारिया कमल साहबा, आप हमें ये बताइए, ये उशर से क्या मुराद है? उशर क्या है? जी, उशर दीनी इस्लाम में ज़मीनी पैदावार पर जो ज़कात अदा की जाती है उसे उशर कहते हैं, और इसका लग़वी मानी है 10वां हिस्सा, यानी कि ज़मीनी पैदावार पर ज़कात अदा करने का 10वां हिस्सा है। अरशाद बारी ताला है सूरतुल अनआम में, व आतू हक़्क़हू यौम हसादिही, और उसकी कटाई के दिन उसका हक़ अदा करना। जी ज़मीन का वो हिस्सा जो बारिश या चश्मों से सैराब हो, उस पर उशर यानी पैदावार का 10वां हिस्सा होता है, और जिस ज़मीन को कुएं के पानी से या मसनूई तरीके से सैराब किया जाए, उस पर निस्फ उशर यानी पैदावार का 20वां हिस्सा ज़कात अदा करना होता है। जी फ़र्क सिर्फ ये है कि ज़कात माल का हक़ है और जो उशर है वो ज़मीन का हक़ है। जी ज़कात की अदायगी के लिए माल या सामान वगैरह हर साल का गुजरना ज़रूरी है, जबकि उशर के लिए साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर 2 मरतबा फसल हुई है तो हर मरतबा ये बात ज़मींदारों को बताई जा रही है। ये बात ज़मींदार जो भाई हैं उसको वो तवज्जो से सुने कि जो अगर 2 मरतबा फसल हुई है तो हर मरतबा उशर अदा करना लाजिम होगा। जी, आप हमें अब ये बताइए कि हम ज़कात किन लोगों को दें? जी, जितनी मालियत पर ज़कात फ़र्ज़ है उस कदर माल किसी के पास हो, ख्वाह इतनी मालियत का सामान बैंक में हो, तो उसको ज़कात देना हराम है, और उसको ज़कात दी जाएगी तो अदा ना होगी। मुस्तहिक ज़कात के हक़दार हैं जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास बक़दर ज़रूरी शरीयत के मुताबिक माल नहीं होता, उनको ज़कात देना फ़र्ज़ होता है। और दूसरा, वो लोग जो सैयद ना हो उनको ज़कात नहीं दे सकते। और बहुत सी औरतें बेवा होती हैं, सिर्फ उनके बेवा होने पर नज़र करके ज़कात दे दी जाती है, हालांकि उनके पास इतना निसाब खुद होता है, इतना ज़ेवर उनके पास मौजूद होता है, तो ऐसी सूरत में ज़कात अदा नहीं होगी और उनको लेना भी हलाल नहीं होता। जी मुस्तहिक ज़कात वो हैं कि जिसके पास बक़दर ज़रूरत निसाब शरई के माल ना हो। वो गुरबा व मसाकीन भी होते हैं। वो हमारे सबसे पहले हमें अपनी फैमिली में देखना चाहिए, हमारे रिश्तेदारों में देखना चाहिए वे कौन लोग हैं, उनको ज़कात देना ज़रूरी है। उसके बाद फिर जो गरीब व गुरबा होते हैं, जो महल्लेदार होते हैं, उनको देखा जाए, फिर हम बाहर किसी को ज़कात दे सकते हैं। जी मिस कारिया कमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से ज़कात के बारे में समझाया है। उम्मीद है कि नाज़रीन को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ अपनी होस्ट सैयदा शहज़ादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।